Hello dear students, welcome to today's video. Let us see today's question, like which of the following is the best living group. So यहाँ पे 4 highlights हमको दिए हुए हैं and then we have to find out which is the best living group. Before answering this question, let us understand the concept behind like what actually a living group is, how to identify something is as a good living group. किसी को good living group बोलना है या bad living group बोलना है, how to identify that thing. ठीक है, what is the concept behind, logic behind, reasons behind. Let us understand then we'll understand this question and we will answer it accordingly. This is one of the most important question I would say जो लिविंग ग्रुप्स के बारे में आता है, क्योंकि जब हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड लिविंग ग्रुप्स ओवर देयर. ठीक है, तो वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन टूडेज वीडियो. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, 2 पॉइंट्स यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, एक रिएक्शन एंड एक स्टेटमेंट है. लेट अस गो थ्रू दिस. अ लिविंग ग्रुप इज जस्ट अ न्यूक्लियोफाइल गोइंग रिवर्स. तो अगर हमको न्यूक्लियोफाइल पता होगा कि व्हाट अ न्यूक्लियोफाइल इज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, उसका जस्ट अपोजिट काम लिविंग ग्रुप का होता है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल अटैच होकर एक नई रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्टेंट में अटैच होगा एंड देन लिविंग ग्रुप विल लीव. तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है वो लिविंग ग्रुप के साथ हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रही है. दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो दैट ऑल्सो विल सी. यहाँ पर लिविंग ग्रुप और इसका नेचर जो होता है, रोल होता है, वो डिफरेंट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है. सो वी हैव दिस सबस्ट्रेट जिसके पास एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है विच वी आर गोइंग टू कॉल इट एज लिविंग ग्रुप. तो ये एक सबस्ट्रेट है. ठीक है, ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, विच हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट. ठीक है, तो और उसके बाद वी विल गेट अ प्रोडक्ट एंड वी विल हैव अ लिविंग ग्रुप विच इज़ अ क्लोराइड आयन. तो बेसिकली दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बन एंड दिस लिविंग ग्रुप इज गोइंग टू लीव. ठीक है, तो लिविंग ग्रुप इज समथिंग बॉन्ड ब्रेक होकर लीव करने वाला है और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन करके वहाँ पे अटैच होने वाला है. दिस इज जनरली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड न्यूक्लियोफाइल एंड अ लिविंग ग्रुप एंड व्हाट अ लिविंग ग्रुप एक्चुअली इज. ठीक है, तो जनरली आपको सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस वगैरह में जहाँ पर आपको कार्बोकेटाइंस या कार्बोनाइंस वगैरह बनते हैं वहाँ पे लिविंग ग्रुप्स आपको इजीली मिल जाएंगे. और समझते हैं. ठीक है, तो और इसके लिए डिटेलिंग में अगर हम देखें, सो इट इज़ समथिंग लिविंग ग्रुप विच डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल. ठीक है, और जो वो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करने वाला है. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है दोनों के बीच में. ठीक है, की प्रॉपर्टी में यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है. जनरली जो लिविंग ग्रुप होते हैं दे आर वेरी वीक बेसिस. ठीक है, दोनों का अगर नेचर दाओ, दोनों बोथ आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, बट ये एक वीक बेस होते हैं. तो जनरली जो ज़्यादा वीक बेस होगा दैट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, दीज आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस. ठीक है, इनके पीके वैल्यू से हम लोग पता लगा सकते हैं. ठीक है, स्टेबिलिटी के मामले में आफ्टर लीविंग द ग्रुप, आफ्टर टेकिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विद देम, दे शुड बी वेरी वेरी स्टेबल. ठीक है, स्टेबल होना चाहिए. सो दे आर मस्ट बी स्टेबल आफ्टर लिविंग एंड दे शुड बी स्टेबल आफ्टर अटैकिंग, बिफोर अटैकिंग. ठीक है, दीज आर दी सम ऑफ द लिविंग ग्रुप्स. उनका आपको यहाँ पे दिया हुआ है, गुड लिविंग ग्रुप वर्सेज गुड न्यूक्लियोफाइल्स. सेकेंड थिंग, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करने वाला है दैट इज, जो एक गुड न्यूक्लियोफाइल होगा वो एक पुअर लिविंग ग्रुप होगा, एक जो पुअर लिविंग ग्रुप होगा वो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा. दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, दे आर वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर, ऐसा याद कर सकते हो. इसीलिए हमने बोला था इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक बैड लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा बेस होगा. इस तरीके से आप किसी एक कॉन्सेप्ट को याद कर लो, दूसरे को जस्ट रिवर्स कर देना, रेसिप्रोकेट कर देना. ठीक है, तो अब हमको इतना समझ में आ गया कि लिविंग ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके एक वीक बेसिस होते हैं. ठीक है, और देखते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हमने पीके वैल्यू से बताया हुआ है. ठीक है, आइडेंटिफाई किया हुआ है वीक बेसिस को. ठीक है, HI जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका पीके -10 है. तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा I- आयन, वो एक आपका लिविंग ग्रुप होता है और एक वीक बेस होता है. देयरफॉर इट विल बी वेरी गुड एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप. ठीक है, सिमिलरली आपके नीचे जैसे जैसे आप अब द ग्रुप जाओगे, HBr, HCl और HF में जाओगे, यू विल आइडेंटिफाई दे आर वेरी वीक बेसिस, मतलब वीक बेस है बट उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है, बट उनका लिविंग कैरेक्टर कम होता जा रहा है. सो डाउन द ग्रुप लिविंग कैरेक्टर विल मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग. बट अगर हम देखें तो यू हैव F, यू हैव Cl, यू हैव Br, यू हैव I. ठीक है, तो इस वाले ट्रेंड में अगर देखा जाए तो लिविंग ग्रुप यहाँ बढ़ रहा है, मतलब कि डाउन दी ग्रुप इट इज़ इंक्रीजिंग. ये वाला सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये वाला सबसे बुरा लिविंग ग्रुप होता है. ठीक है, सो डाउन दी ग्रुप इट विल इंक्रीज. तो I-, बिकॉज इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो क्या होता है, HI हुआ. ठीक है, दैट इज़ अ गुड स्ट्रॉन्ग एसिड.
और ये जो होता है एक ये वीक बेस है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम है, इट इज़ अ वीक बेस, देयरफॉर इट इज़ टर्म्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हो गए हैं, जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो एक बैड न्यूक्लियोफाइल होगा वो एक वीक बेस होगा, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो गुड लिविंग ग्रुप हैज़ इज अ वीक बेस एंड विच इज़ नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। और जो वीक बेस होता है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको अगर एसिड दे दिया जाए, उसका कॉन्जुगेट बेस आपको पता हो, तो आपको पता अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका बेस वीक होने वाला है, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे लिविंग ग्रुप वर्सेस न्यूक्लियोफाइल वर्सेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड्स, हाउ इट फॉलोज दी मतलब कि किस तरह से चलता है, हाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड अ गुड बेस और अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड अ बैड बेस और अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस आपको दो तीन चीज़ें याद करनी है, आप ये ट्रेंड याद कर सकते हो। ठीक है, जो जितना अच्छा एसिड होगा उसका जो बेस उतना वीक होगा, वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। दैट इज वाई HI इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिसका न्यूक्लियोफाइल है, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो I-, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप एंड इट विल बी अ बैड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आप कभी भी I- को अटैक होते हुए नहीं देखते हो, वो जनरली रिएक्शंस को लीव करके जाता है। ठीक है, तो इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। सो ऐसे इस ट्रेंड में आप देख सकते हो उसको। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो विच ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप हियर, सो I- विल बी द बेस्ट लिविंग ग्रुप, क्योंकि हमने देख लिया, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है HI, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये एक वीक बेस होता है, और जनरली हमारे जो गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो आपके वीक बेसेस होते हैं। तो ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिविंग ग्रुप एंड अ न्यूक्लियोफाइल। सो गुड न्यूक्लियोफाइल is a good base, strong base, whereas good living group is a weak base, which is a counterpart या conjugate base of a strong acid। इस कॉन्सेप्ट को, इस लाइन को लिख लेना, इससे आपका पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में अबाउट दी लिविंग ग्रुप्स। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ आपको ये लिविंग ग्रुप्स और न्यूक्लियोफाइल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।